हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए बात बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर के। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संक्रमण का खतरा एक बार फिर से पीछा कर रहा है और नए संक्रमण के मामले प्रशासन के सामने एक बड़ी चिंता का विषय बन चुके हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर बात करने वाला विषय है और इसीलिए आज इस मंच के जरिए हम आपके सामने इस विषय को लेकर के आए हैं। दरअसल बीते कुछ समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना को हम हराने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है और अगले चरण में जब हम आ चुके हैं तो जहां एक तरफ अब बुजुर्गों को टीका लगाया जा रहा है, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नए संक्रमण के मामले देश के कई राज्यों पर बहुत ज्यादा प्रभावी रहे हैं और बीते कुछ दिनों में बहुत तेजी के साथ इन बढ़ते मामलों को लेकर के संकट बन चुका है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि यह क्या नया स्ट्रेन है कोरोना का या फिर नए जो बढ़ते संक्रमण के मामले हैं वो लापरवाही की वजह से सामने आ रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि बढ़ते संक्रमण को लेकर के आपका क्या मानना है। आज भी प्रदेश के अंदर कई जगहों पर यह कहा जा रहा है कि ये कोरोना का जो संक्रमण है इसका प्रभाव नहीं है, यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? क्या लोग जागरूक नहीं हैं उतने, जिस वजह से अब एक बार फिर से नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं? और इसको लेकर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या कितना लोग जागरूक हो पाए हैं? जागरूकता अभियान जो चलाया गया प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, लोगों को जो जानकारी दी गई, क्या वो वाकई में वहां तक पहुंची है? इन सभी चीजों को लेकर के इस मंच के जरिए आप जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और यह कहा जा रहा है कि सावधानी हटी, कोरोना की स्पीड बढ़ी और एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण, ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए और स्वास्थ्य विभाग की इसी को लेकर के मुश्किलें नजर आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 323 नए केस हैं। 24 घंटे में कोरोना से लगभग 3 लोगों की मौत हो चुकी है। करनाल में 58, गुरुग्राम में 48 नए मरीज सामने आए, कुरुक्षेत्र में 42, अंबाला में 36 नए मरीज सामने आए, पंचकुला में 35, पानीपत में 23, फरीदाबाद में 23 और यमुनानगर के अंदर 15 नए मरीज सामने आए। फतेहाबाद में 13, कैथल में 9 मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना के 145 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या वैक्सीन आने के बाद लोग अब लापरवाह हो चुके हैं? आपको क्या नजर आता है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाजारों में पहुंचते हैं, तो आप क्या देखते हैं? भीड़ भाड़ है, लोगों की आवाजाही पहले के मुकाबले पहले की तरह हो चुकी है, लेकिन सावधानी कितनी बरती जा रही है? जो शुरुआती समय में कोरोना संक्रमण के उस दौर में हमने जो सतर्कता बरती है, जो हमने सावधानियां बरती हैं, क्या वो सावधानियां आज देखने को मिलती हैं? इन सभी चीजों को लेकर के आप बता सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे कि आखिर वाकई में क्या आपको नजर आता है कि बढ़ते संक्रमण के मामलों के पीछे क्या असल कारण है। बीके यादव भिवानी से हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है। कोरोना संक्रमण को लेकर के हम बात कर रहे हैं और बढ़ते संक्रमण को लेकर के आपको क्या नजर आता है? ये लापरवाही की वजह से नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जागरूक हैं लोग या नहीं? बीके यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक बार फिर से हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ बीके यादव जो कॉलर हैं कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के हम सवाल उठा रहे हैं, लापरवाही एक बड़ा कारण नजर आती है क्या जो नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं? जी बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। बहुत शुक्रिया सर, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरीके से ये कोरोना के जो मामले चल रहे हैं, कुछ लोग तो अलर्ट भी नहीं है और हमारी जो मेडिकल की व्यवस्था है वो तो लचर, इतनी लचर व्यवस्था है, उन कोई फैसिलिटी तो है ही नहीं। सरकारी हॉस्पिटल का हाल उठा लीजिए,
जब पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह जी का अच्छी तरह से इलाज नहीं हो पाता है तो आम आदमी का इलाज कैसे होगा? ना डॉक्टरों की सुविधा है 70 साल से, नहीं कोई मशीनों की सुविधा है। और मोदी जी ने जो आयुष्मान जो योजना लागू की है वो दिल्ली और चंडीगढ़ से चलकर थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी है, आम आदमी तक वो योजना नहीं पहुंची है। या तो वो फाइलों में बंद है या अधिकारियों के पास अपनी जेब में रखते हैं। अब आम आदमी करे तो क्या करे? तो मेरा मोदी जी से हमारी समिति की तरफ से पोलाइट रिक्वेस्ट है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ से योजनाएं चली है आपकी आयुष्मान योजना, वो आम आदमी के पास पहुंचे और अधिकारियों को स्ट्रिक्ट आदेश दिया जाए, गांव-गांव में कैंप लगाए जाएं और ये योजना तय समय में उनके पास नहीं पहुंची है तो उनसे जवाब लिया जाए। जब उनका काम जनता की सेवा के लिए होता है, योजना दिल्ली और चंडीगढ़ से चल चुकी है तो रास्ते में गायब क्यों हो जाती है? 70 साल से आज तक आम आदमी इतना परेशान है, अधिकारियों के चक्कर ही काटता रहता है। ये अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो बीते 70 सालों में बनी हैं उन सभी चीजों को लेकर के जिक्र हो रहा है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े। अगली कॉलर शीला हमारे साथ कार्यक्रम में है। शीला जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए आप सभी ये बताना चाह रहे हैं और कोशिशें आप सभी लोगों की तरफ से हो रही हैं कि सरकार जो कदम उठा रही है क्या वो सही दिशा में है, और कोरोना के इस संक्रमण के दौर में क्या आपको लगता है सरकार ने सही तरीके से इन पूरी परिस्थितियों को जाना, समझा और उसके बाद कदम उठाए हैं? आपको लगता है कि इस मुश्किल भरे दौर में जो केंद्र की सरकार है उसने सही तरीके से कदम उठाए हैं? हरियाणा की सरकार ने क्या बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सही कदम उठाए? इन सभी चीजों को लेकर के बता सकते हैं शीला। अगली कॉलर हमारे साथ एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शीला जी, बहुत स्वागत है, बताइए। जी बताइए बताइए। वैक्सीन लगवाई थी, रोज की हड्डी नहीं खत्म हो रही। कुछ तकनीकी खामी है, खैर बहुत शुक्रिया आप जुड़ी हमारे साथ। लेकिन इस मंच के जरिए आप जुड़ करके बता सकते हैं कि क्या आखिर में आप ये मानते हैं, सवाल कई है, सवाल ये कि बढ़ते मामले पर सरकार का एक्शन प्लान आपको क्या नजर आता है? क्या जुर्माने की सख्ती के बाद लोग इस विषय को लेकर के जागरूक होंगे? ये क्या जुर्माने से आम लोगों को जागरूक किया जा सकता है? क्या जुर्माने से बात बन सकती है? और अगर सख्ती करनी है, यदि लोगों को यह समझाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चेहरे को ढक करके रखना है, तो क्या ये सब कुछ जुर्माने से व्यवस्थित हो सकता है? और आखिर कैसे कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है? सरकार की जो नीति है, आपको नजर आता है कि क्या सरकार की नीति ठीक है? क्या 2 गज की दूरी अब लोग भूल चुके हैं? जिस बारे में बार बार ये जानकारी दी जाती थी, जिस बारे में लगातार ये समझाया जाता था, बताया जाता था, क्या अब वो पाठ हम भूल चुके हैं? क्या लोगों में अब कोरोना का खौफ नजर नहीं आया है? आप अपने घर के आसपास या अपने कहीं भी नजदीकी क्षेत्रों में क्या देखते हैं? कोरोना संक्रमण को लेकर के लोगों का रिएक्शन क्या है? ये भी आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये समझना कि आम लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर के क्या अभी तक बातें चल रही हैं, ये आप सरकार को भी समझना होगा। और ये इसीलिए एक ऐसा मंच है जो कि जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाता है, और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की बातें हैं, कोशिशें हैं, वो जनता तक पहुंच पाए, ये उसका एक मंच है। अगली कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, एक तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे मोदी जी की भी जो केंद्र बिंदु है ना, एक स्कूटी पे टिक गई है। पूरा 1 घंटे से ऊपर भाषण तो स्कूटी को पर टिका रहा। लेकिन हमारे कुछ अंधभक्त हैं, वो बार बार मतलब सब रोकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डेंगू, चिकनगुनिया, चेचक, पोलियो, कितने मतलब बीमारियां आई, क्या उनके इलाज नहीं हुए 70 साल में? किस बेकार में मतलब है, जो कब तक कोसते रहोगे? जब हमने आपको मतलब उसको कांग्रेस को या 70 साल सरकार कहे, हमने मोदी जी को चुना, फिर वो जो घोषणाएं हो रही हैं चंडीगढ़ से और दिल्ली से, पाकिस्तान से कैसे रुक रही हैं, इसका जवाबदार कौन है, जिम्मेवार कौन है? जब मोदी जी ने खुद कहा था 1 रुपए जाता है और 20 पैसे खर्च होते हैं, तो फिर इसका जवाबदार कौन है? इसीलिए तो आपको चुना था। ये बार बार कोसना बंद करो
और मोदी जी से पूछो कि जो आपने घोषणा करी थी, जो वादे किए थे, उनको पूरा किया नहीं किया। बेरोजगारी दूर करिए, महंगाई के बारे में, भ्रष्टाचार, इसके बारे में क्वेश्चन करो। आप दूसरी बातें लेके बैठते हो। अब मैं कोरोना के बारे में बताता हूं आपको। कोरोना क्या चीज है? अब कितना मतलब बिल्कुल लॉकडाउन होने के बावजूद ही कितने कोरोना के केस आए, और अब बिल्कुल लोग मतलब है कि कोरोना किसी ऑफिस में चले जाओ, आप देख लो कोई मास्क, जबकि मास्क लगाना एक प्रदूषण के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन कोरोना को मैं कोई बीमारी नहीं मानता। ये बीमारी सिर्फ है सिर्फ मानसिक रोगी बनाने के लिए रोग खड़ा किया गया है। सब बीमारियों का एक इलाज, एक रोग नाम रख दिया, कोरोना। उस कोरोना को सोचना होगा। इस सारी बीमारियों का नाम एक ही कोरोना है। बाकी आपका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, उसके लिए मास्क बहुत जरूरी है। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। लेकिन यही बड़ा सवाल है कि लोग इस घातक वायरस को लेकर के कितना जागरूक हैं, वो इस पर क्या बता रहे हैं। ये लगातार हम आपको प्रतिक्रियाएं भी दिखा रहे हैं, और आम लोग जब इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातें साझा कर रहे हैं, तो ये समझ में भी आ रहा है कि लोग इस कोरोना वायरस को लेकर के, इस संक्रमण को लेकर के उनके मन में कितना डर है, या फिर इस वायरस को लेकर के क्या वो समझना चाहते हैं। और लगातार जब लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस संक्रमण को लेकर के, बार बार ये कहा जा रहा है कि एहतियाती कदम अभी भी उठाने चाहिए। और जैसा कि इससे पहले भी कॉलर्स के द्वारा कहा गया कि सतर्कता पहले के मुकाबले बहुत हद तक कम बरतनी जा रही है। लोग अब उतना ज्यादा सावधानी नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और सार्वजनिक जगहों पर खास करके आपको बहुत सारी चीजों का आज भी ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे में क्योंकि हाल फिलहाल में जो नए संक्रमण के मामले सामने आए, इसको लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार बेहद सतर्क इस पर नजर आ रही है। और इसीलिए कहा गया था कि अगर कहीं भी ढिलाई बरती जाती है, इसको लेकर के निर्देशित किया गया है अधिकारियों को कि सख्ती के साथ उनसे निपटा जाए, जुर्माने किए जाएं, सख्ती इस दौरान बरतनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जुर्माने से जागरूक हो पाएंगे? क्या आम लोगों के अंदर डर बैठा करके उनको जागरूक किया जा सकता है? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं आपको क्या नजर आता है। कोरोना का जो स्ट्रेन है या जो नए संक्रमण के मामले हैं, ये किस वजह से वापस आ रहे हैं? क्या लापरवाही एक बड़ा कारण है जिस वजह से संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? इसीलिए हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों के अंदर आज स्थिति क्या है। कोरोना संक्रमण जो कि बहुत तेजी के साथ एक बार फिर से अब अपने पैर पसार रहा है। दुनिया के अंदर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, और भारत भी इससे छूता नहीं है। भारत के अंदर जो इससे पहले तक संभली हुई स्थिति नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जो कि आज भी देश के सामने एक बड़ी चिंता है, बड़ी चुनौती है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत हद तक प्रभावित हो चुके हैं। महाराष्ट्र इसमें सबसे आगे है, और साथ ही साथ इसमें देश की राजधानी दिल्ली में भी सतर्कता अब बढ़ती जा रही है, और लगातार एहतियाती कदम उठाने की बात की जा रही है। ऐसे में हरियाणा भी इसको लेकर पहले ही तैयार है, क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ एनसीआर का वो इलाका, हरियाणा का जो इलाका है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ऐसे इलाके, बल्लभगढ़, तो इन सभी जगहों पर सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए यह कहा भी गया है कि जो भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्या जुर्माने से जागरूक हो पाएंगे लोग? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी को लेकर के आप इस मंच के जरिए जुड़कर बता सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, ये बता सकते हैं। और हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम आपको बढ़ते संक्रमण के मामलों को लेकर के जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही साथ इस मंच के जरिए आप जुड़कर बता रहे हैं। लगातार आपकी तरफ से हमें जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और हाल फिलहाल में हमने देखा भी कि करनाल के अंदर जब स्कूल खुलते हैं, तो वहां तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आते हैं। कुछ एक मामले सामने आए, उसके बाद एकाएक तेजी के साथ ये मामले बढ़ते चले गए, और उसमें कई बच्चे, कई शिक्षक वो भी इससे प्रभावित हुए, वो भी संक्रमित हो गए। तो ये संक्रमण जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसको कैसे कम किया जाए? इसके लिए क्या सरकार की अभी तक की जो योजना है वो कितनी कारगर आपको नजर आती है? क्या वाकई में सरकार इस पर संजीदगी से काम कर रही है, और सरकार की जो कोशिशें हैं कितनी कारगर आपको नजर आती हैं? ये सभी चीजें इस मंच के जरिए आप जुड़ करके बता सकते हैं कि क्या आपको कोरोना के संक्रमण को लेकर के नजर आता है। ये आप लगातार देख रहे हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, और इन्हीं नंबर्स के जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि इस विषय पर आपका क्या कहना है, आपका मानना क्या है।
अब लापरवाह हो चुके हैं, बढ़ते मामलों पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है? क्या जुर्माने की सख्ती के बाद अब लोग जागरूक होंगे? और क्या जुर्माना बढ़ाने से सब कुछ व्यवस्थित हो सकता है? क्या लोग जागरूक हो सकते हैं जुर्माना लगाने से? आखिर कोरोना पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? ये अपने आप में ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर के सवाल बन रहा है। कई लोग आज भी कोरोना के संक्रमण को बहुत हल्के में लेते हैं, इसका इतना प्रभाव नहीं है ये मान करके चल रहे हैं। लेकिन ये जिस रूप में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, क्या आप इस पर बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? हालांकि वैक्सीनेशन के अगले चरण तक हम पहुंच चुके हैं। अब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में ये टीका लग रहा है और प्राइवेट अस्पतालों में भी अब कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, जिसके लिए जो शुल्क है वो भी निर्धारित किया जा चुका है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा सकें, ये कोशिश है। गोहित अगले कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोहित, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, जैसे कि ये दिन प्रतिदिन ये कोरोना बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें आम लोग भी एक तरीके से मतलब आम लोग भी शामिल हैं, क्योंकि 2 गज की दूरी हट गई है। आजकल लोग मास्क को इतना अनिवार्य नहीं समझ रहे हैं, पर एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का भी पूरा दोष है, क्योंकि जब सरकार को अपनी पॉलिटिकल रैली करनी होती है तो सरकार उस तरीके से अपना फिर सब उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि आपको मास्क लगाना है या 2 गज की दूरी रखनी है। पर जब एक आम आदमी अपना किसी और तरीके से हो तो फिर चालान कटने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सरकार का भी दोष है और वहीं एक तरीके से आम आदमी भी लापरवाह हो चुका है सर। बहुत शुक्रिया गोहित, जुड़े आप हमारे साथ। तो आम लोगों में सतर्कता लाना बेहद जरूरी है। सतर्क हों आम नागरिक, और बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो खतरा आज नजर आ रहा है उसको लेकर सबसे पहले एहतियाती कदम उठाए जाएं और बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ा जा सके, ताकि इस खतरे को कुछ हद तक कम किया जाए। लेकिन जहां दुनिया भर की जो हाल फिलहाल के अंदर तस्वीरें देखने को मिली, और हम उस दौर से निकले हैं जहां हमने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े से बड़े ताकतवर देश इस कोरोना संक्रमण के आगे अपने घुटने टेक चुके थे। लेकिन भारत के अंदर ये बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे जो ये मानकर चल रहे थे कि उतना अच्छा हेल्थ सिस्टम है नहीं, संख्या हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल भरा जो दौर है वो हमारे देश के सामने बन सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में बहुत बेहतर तरीके से उन सभी चीजों को व्यवस्थित किया गया? कोरोना के खिलाफ ये जो जंग लड़ी गई है, क्या आपको लगता है वो सही तरीके से लड़ी गई है? रोहतक से अनिकेत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिकेत, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, बात यह है कि गवर्नमेंट को एक तो खुद मास्क प्रोवाइड करवाने चाहिए, और सर वैक्सीन जो आई है लोगों को सर ये भरोसा ही नहीं है कि ये इससे कोरोना ठीक भी होगा या नहीं, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी आ रही है कि लोगों की बहुत हालत खराब हो रही है वैक्सीन लगवाने के बाद। और सर वैक्सीन जो आई है लोगों को सर ये भरोसा ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिकेत। तो ये लोगों के मन में, कई लोगों के मन में शंका है, सवाल है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है, और देश के जब वैज्ञानिक सामने आकर के कह रहे हैं कि भरोसेमंद वैक्सीन है, और इसीलिए जिस वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे वही वैक्सीन अब प्रधानमंत्री और तमाम जो अन्य नेता हैं वो वैक्सीन उनको दी जा रही है। उन्होंने खुद ये वैक्सीन लगवाई है, और ये वैक्सीन लगवाने का कारण यही है कि लोगों के मन का जो सवाल है, जो शंकाएं हैं, उनको कम से कम दूर किया जा सके। लेकिन कितनी शंका, कितने सवाल खत्म हो पाए हैं, क्या भरोसा अब बन पाया है, ये अब लगातार हम आपके सामने तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या लोगों की लापरवाही से एक बार फिर कोरोना वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है? कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है, और इसका प्रभाव किस रूप में है, ये आप आज के इस कार्यक्रम के जरिए आप दे सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या इस पर आप मानते हैं, क्या इस पर आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और बढ़ते संक्रमण को लेकर के सरकार की जो नीति है वो कितनी कारगर अभी तक साबित हुई है, और सरकार का एक्शन प्लान होना क्या चाहिए? क्या बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो क्या आपको सही नजर आते हैं? आपको लगता है कि आपने जिस सरकार को चुना वो सरकार इस बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित कर पाने में कामयाब साबित हुई है, या आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सरकार इस पर कितना विचार कर रही है, और क्या ये जो जुर्माने की बात की जा रही है, क्या जुर्माने से
लोग जागरूक हो सकते हैं। ये सभी चीजें हैं जिसको आप इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं, कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक दरख्वास्त भी हम अपने सभी दर्शकों से करना चाहते हैं कि जब भी आप कार्यक्रम में जुड़े, कृपया अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें, ताकि आपकी जो आवाज है वो पूरे प्रदेश और प्रदेश की जनता आसानी से समझ सके, सुन सके। और इसीलिए लगातार हम बढ़ते संक्रमण को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। ये बात रखी जा रही है आपके सामने कि लगातार जो कोरोना का खतरा है एक बार फिर से बढ़ रहा है। और इसीलिए आप इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप जब सार्वजनिक जगहों पर पहुंचते हैं, बाजारों में पहुंचते हैं, मॉल्स के आसपास होते हैं, क्या देख रहे हैं आप? संक्रमण बढ़ रहा है, लापरवाही ज्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे अब लापरवाही बरतनी शुरू कर रहे हैं आम लोग, वैसे वैसे नए संक्रमण के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। और ये इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सावधानी हटी और कोरोना की स्पीड बढ़ी। तो एक तरफ आप अगर सावधानी नहीं बरतते हैं, लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में कोरोना का जो खतरा है एक बार फिर से बढ़ सकता है। और यही हाल फिलहाल के अंदर नजर भी आ रहा है। और इन्हीं चीजों को लेकर के कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनको कम किया जाए, ये इस मंच के जरिए जुड़ करके आप बता सकते हैं। और लापरवाही कहीं आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए, ये बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए और चेहरे को ढक करके रखना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर के टेंशन बढ़ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बीते 24 घंटे के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना के 323 नए मामले सामने आए हैं प्रदेश के अंदर। 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करनाल में 58, गुरुग्राम में 48 नए मरीज देखने को मिले, कुरुक्षेत्र में 42, अंबाला में 36 नए मरीज, पंचकुला में 35, पानीपत में 23, फरीदाबाद में भी 23 और यमुनानगर में 15 नए मरीज सामने आए हैं। और ये जो नए संक्रमण के मामले हैं, ये अपने आप में एक बड़ी मुश्किल जो है वो प्रशासन के सामने बन चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि लापरवाही की वजह से ही संक्रमण बढ़ रहा है। फतेहाबाद की अगर बात करें तो फतेहाबाद में 13 अब तक नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कैथल में 9 मरीज सामने आए हैं। तो कोरोना के 145 मरीज इलाज के बाद इस दौरान ठीक भी हुए हैं। तो ये कोरोना संक्रमण को लेकर के स्थिति है लगातार, जो कि हम आपको बता भी रहे हैं। लेकिन इस मंच के जरिए आप जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि असल मायने में सरकार की नीति जो अभी तक कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी तक जो कदम उठाए गए हैं, कितने कारगर आपको नजर आते हैं ये कदम, और क्या वाकई में अभी तक संक्रमण को लेकर के जो कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा वो कितने सही आपको नजर आते हैं। क्या वैक्सीन आने के बाद अब लोग लापरवाह हो चुके हैं, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, क्या इस पर आप कहना चाहते हैं। आप शुरुआत में कहा जा रहा था कि वैक्सीन आएगी, वैक्सीन डेवलप होगी, और ये लगातार उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जब ये वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, तो क्या अब कोरोना का खतरा लोगों के मन में कम हो चुका है? तो इन सभी चीजों को लेकर के आप बता सकते हैं। बढ़ते मामले पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है, सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, और जो अभी तक कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा वो क्या कारगर हैं, क्या वो सही हैं, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और जुर्माने की बात की जा रही है, प्रदेश सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जुर्माना इस दौरान किया जा रहा है और सख्ती बढ़ा दी गई है। लेकिन क्या वाकई में सख्ती बढ़ाने से, जुर्माने से लोग जागरूक हो पाएंगे? ये लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। आखिर कैसे कोरोना पर लगाम लगेगी और क्या लोगों में अब सतर्कता नहीं बरती जा रही है? लोग अगर लापरवाही बरत रहे हैं तो इस सब के पीछे क्या यही एक बड़ा कारण है? और लोगों में लापरवाही अगर ज्यादा बढ़ती जा रही है तो कोरोना की वापस जो वेव आ रही है, ये इसका बड़ा कारण यही है। तो इन सभी चीजों को लेकर के लगातार आप सभी की तरफ से इस मंच के जरिए जुड़ा गया है, बताया गया है, आपके द्वारा अपनी बातें इस मंच के जरिए रखी गई है। तो फरीदाबाद में 23, यमुनानगर में 15 नए मरीज देखने को मिले हैं। ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं, और आप इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातें आप इस मंच के जरिए साझा करते रहे हैं। और इससे पहले भी आपके द्वारा बताई गई कई बातें हैं जिसमें ये कहा गया कि सरकार का जो एक्शन प्लान है इसमें कुछ और हद तक चीजें जोड़ी जानी चाहिए। एक कॉलर जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है
कम से कम आप जब सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई शख्स अगर चेहरा ढक करके नहीं रखता है